आज के सत्र में स्वागत है। आज हम शेयर बाजार, सरल परिचय और कार्यप्रणाली इस स्रोत पर गहराई से बात करने वाले हैं। कोशिश रहेगी कि इसके आधार पर शेयर बाजार की जो बुनियादी बातें हैं वो समझी जाएं। कैसे काम करता है, क्यों ज़रूरी है, ये सब। तो सबसे पहले ये शेयर बाजार आखिर है क्या चीज़? मतलब सुनने में तो बहुत आता है। स्रोत कहता है कि ये सिर्फ आप कह सकते हैं खरीदने बेचने की जगह नहीं है। ये एक मंच है जहां कंपनियां अपने हिस्से मतलब शेयर्स जारी करती हैं पैसा जुटाने के लिए, और हम जैसे निवेशक उनमें मालिकाना हक खरीदते हैं। तो ये सिर्फ सौदा नहीं, एक तरह से कंपनी के फ्यूचर में पैसा लगाना हुआ। बिल्कुल सही कहा। और स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि कंपनी ऐसा करती क्यों है। देखिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा तो चाहिए। बिल्कुल। बैंक से लोन ले सकते हैं, बिल्कुल। पर शेयर्स जारी करने का एक बड़ा फायदा यह है कि वो पैसा वापस नहीं करना पड़ता, कोई ब्याज का बोझ नहीं। हाँ, बदले में कंपनी अपनी थोड़ी मालिकी निवेशकों को दे देती है। तो ये एक तरह का रणनीतिक फैसला है कंपनी की ग्रोथ के लिए। हाँ, और स्रोत ये भी कहता है कि जब कोई शेयर खरीदता है तो वो सिर्फ हिस्सेदार नहीं बनता, वो कंपनी के अच्छे बुरे मतलब नफे नुकसान दोनों में शामिल हो जाता है। शेयर की कीमत ऊपर नीचे होती रहती है, कंपनी कैसा काम कर रही है, बाजार को क्या उम्मीदें हैं, और भी कई चीजों पर निर्भर करता है ये सब। बिल्कुल। स्रोत में एक उदाहरण भी दिया है, उससे शायद और साफ हो। मान लीजिए कोई कंपनी है, उसने 100 रुपए के भाव पे 10,000 शेयर्स निकाले। अब किसी ने 100 शेयर्स खरीद लिए, यानी 10,000 रुपए लगा दिए। ठीक। हाँ। अब मान लीजिए कंपनी ने अच्छा काम किया, मैनेजमेंट बढ़िया था, मांग बढ़ गई, कुछ भी, शेयर का दाम बढ़ के 150 रुपए हो गया। तो अब वो 100 शेयर्स 15,500 रुपए के हो गए। सीधा 5,000 का फायदा। अच्छा। ये निवेशक का मुनाफा है। लेकिन हाँ, स्रोत चेतावनी भी देता है, अगर कंपनी उम्मीद के मुताबिक काम ना करे तो कीमत नीचे भी जा सकती है। 100 का शेयर 80 का भी रह सकता है, तो नुकसान भी मुमकिन है। ये जानना जरूरी है। अच्छा, तो ये खरीद बिक्री होती कहाँ है? स्रोत दो तरह के बाजारों की बात करता है ना, प्राथमिक और द्वितीय बाजार। प्राथमिक बाजार यानी प्राइमरी मार्केट। स्रोत कहता है ये वो जगह है जहां कंपनियां पहली बार अपने शेयर्स लाती हैं, सीधा निवेशकों को बेचती हैं। इसी को आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये कंपनी के लिए बिल्कुल ताज़ा पैसा जुटाने का तरीका है। हाँ, और आईपीओ के बाद आता है द्वितीय बाजार, सेकेंडरी मार्केट। स्रोत बताता है कि एक बार शेयर आईपीओ में आ गए, उसके बाद उनकी ट्रेडिंग यहीं होती है। यहाँ हम और आप जैसे निवेशक आपस में खरीदते बेचते हैं। जैसे भारत में एनएससी है, बीएसई है, ये सब द्वितीय बाजार के उदाहरण हैं। और इनका काम सिर्फ प्लेटफॉर्म देना नहीं है। स्रोत के मुताबिक ये पारदर्शिता लाते हैं, एक मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइज्ड तरीका देते हैं, कीमतों का पता चलता है, सौदे निपटते हैं, और सबसे ज़रूरी तरलता लिक्विडिटी बनी रहती है। जब चाहें खरीदो, जब चाहें बेचो। ये बहुत ज़रूरी है। तो ये सिर्फ कंपनियों या आम निवेशकों का ही मामला नहीं है। स्रोत इसके बड़े महत्व की भी बात करता है। एक तो यही कि कंपनियों को पैसा मिलता है। हाँ, विकास के लिए, विस्तार के लिए पूंजी जुटाने का एक बहुत अहम जरिया है ये। दूसरा, आम लोगों के लिए भी, मतलब देश की जो बड़ी कंपनियां हैं उनकी तरक्की में आप हिस्सेदार बन सकते हैं, अपनी बचत को बढ़ाने का एक मौका मिलता है। बिल्कुल। लेकिन स्रोत ये भी साफ करता है कि इसमें जोखिम है ना। सोच समझकर, जानकारी लेकर निवेश करना चाहिए। ये कोई फटाफट अमीर बनने की स्कीम नहीं है। सही बात है। और तीसरा पॉइंट जो शायद सबसे बड़ा है, स्रोत कहता है कि शेयर बाजार को अक्सर अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर मानते हैं। बाजार ऊपर जा रहा है तो लगता है सब ठीक है, इकोनॉमी अच्छी चल रही है। नीचे जा रहा है तो चिंता बढ़ती है। ये निवेशकों का भरोसा, इंडस्ट्री का हाल, यहाँ तक कि सरकारी नीतियों का असर भी दिखाता है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण संकेतक तो है, पर स्रोत ये भी चेताता है कि सिर्फ इसी को देखकर अर्थव्यवस्था का अंदाजा लगाना ठीक नहीं। कभी कभी बाजार जज्बातों से या बाहरी खबरों से भी बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है, जिसका शायद उस वक्त की आर्थिक सच्चाई से सीधा लेना देना न हो। फिर भी हाँ, एक अहम इंडिकेटर तो है ही। तो कुल मिलाकर आज हमने शेयर बाजार, सरल परिचय और कार्यप्रणाली के आधार पर ये समझा कि शेयर बाजार क्या है, ये कैसे काम करता है, कंपनियां क्यों शामिल होती हैं, निवेशक क्यों आते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक बाजार क्या है और इसका अर्थव्यवस्था के लिए क्या मतलब है, पूंजी निर्माण, निवेश का अवसर और आर्थिक संकेतक। हाँ, और इस पूरी चर्चा के बाद स्रोत एक बहुत दिलचस्प सवाल छोड़ता है सोचने के लिए। देखिए, शेयर बाजार एक तरफ तो किसी एक कंपनी की कहानी कहता है,
उसके अच्छे बुरे प्रदर्शन की, दूसरी तरफ वो पूरी अर्थव्यवस्था का मूड भी बताता है। तो एक निवेशक के लिए इन दोनों के बीच संतुलन साधना कितना मुश्किल हो सकता है। मतलब किसी एक शेयर की बारीकी को समझना और साथ ही पूरे बाजार की हवा किस तरफ है ये भी जानना। और ये दोनों चीजें किसी के निवेश के फैसले को कैसे अलग अलग ढंग से असर डाल सकती हैं, इस पर सोचना शायद निवेश की समझ को और बेहतर बनाएगा।